फुमनिया ये जम्मू रीजन का एक फोक डांस है, डोगरी फोक डांस जिसे हम फुमनिया कहते हैं। और ये हम एक रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि नाच जून कल्चर सेंटर पटियाला के लिए तैयार की गई है। क्योंकि ये जो फुमनिया है आजकल ये चीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही है, ये फॉर्म जो है ख़त्म होती जा रही है और आज तक इस फॉर्म के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। पहली बार जम्मू कश्मीर में नाच जून कल्चर सेंटर पटियाला ने इस पे एक फ़िल्म बनाने के लिए हमें मौका दिया और हमने इस पे एक रिसर्च ओरिएंटेड फ़िल्म बनाई है। इसमें हमने उन लोगों को जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च की हुई है या फिर जो कभी इस चीज़ के साथ जुड़े हुए थे उन लोगों से मुलाकात की और उनसे फुमनियों के बारे में जानने की कोशिश की। इसके साथ साथ इसके वाद्य जो फोक पार्टी थी उनसे मिले, उनसे बातचीत की और जो इंस्ट्रूमेंट इसमें बजते हैं उनका जिक्र हुआ और एक रिसर्च ओरिएंटेड फिल्म जो कि नाच जून कल्चर सेंटर पटियाला के लिए तैयार की गई है। तो देखिए फुमनिया का एक रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म। लोक कलाओं की बात करें तो दुनिया भर में इसके विभिन्न स्वरूप वो हमें देखने को मिलते हैं। इनमें शिल्प कलाओं से लेकर गीत संगीत और लोक नृत्य शामिल है, किंतु इनमें प्रमुख तौर पर जो बड़े ही लोकप्रिय हैं, प्रचलित हैं, वो है गीत संगीत और नृत्य। दुनिया के अन्य भागों की तरह हमारे यहाँ जम्मू में यानी डुग्गर प्रदेश में भी लोक कलाओं विशेष रूप से लोक गीत संगीत और लोक नृत्यों का एक बड़ा ही समृद्ध भंडार मौजूद है। और नृत्यों की विशेष रूप से बात करें तो उनमें कुछ पहाड़ी इलाकों के विशेष प्रकार के लोक नृत्य हैं, कुछ मैदानी इलाकों के हैं, लेकिन एक नृत्य ऐसा है जो लगभग सभी प्रदेशों में यानी सभी जम्मू के डुग्गर इलाके के सभी जगहों पर लोकप्रिय है। उसका नाम है फुमनी नृत्य। फुमनिया बड़ा ही खूबसूरत हमारा एक लोक नाच मैं अब कहूँ कि हुआ करता था, तो अब उसको रिवाइव भी किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं इस विधा के साथ जुड़े हुए, उनसे मेरी खासकर बात होती रहती है उनसे इस फॉर्म को लेके कि भाई ये कैसे इसको नाचा जाता था। तो जो मैंने देखा है अपने बुज़ुर्गों से और मुझे याद है और मैंने पढ़ा है कि हमारे बहुत बड़े साहित्यकार डोगरी के विद्या रतन खजूरिया सर, उन्होंने इस नाच को मेरे ख्याल 80 के दशक में 70-80 के दशक में इन्होंने रणबीर हाई स्कूल में इसको बड़े ही अच्छे ढंग से रिवाइव किया था बच्चों के साथ। और ये एक बड़ा खूबसूरत पुरुष प्रधान नाच है। इसमें जो हैं औरतें नहीं नाचती और इसका जो कॉस्ट्यूम्स है हमारा जो डोगरा परिवेश का कटन्ना, कुर्ता और साफ़ा और कमरबंद के अलावा हाथों में ना बाकायदा फुमन, जैसे हम फुमनिया बोलते हैं, तो फुमन जो हमारे रुई के बनाते थे या फूलों के बनते थे वो बनाए होते थे, वो हाथों में बांधे होते थे और हाथ में स्टिक्स होती थी। स्टिक्स के ऊपर झंडियाँ लगी होती थी, छोटी छोटी झंडियाँ लगी होती थी, बड़ी कलरफुल। और वो झंडियाँ लेके और वो हाथों में यानी कि वो स्टिक्स के ऊपर झंडी लगी होती थी और वो डांस, वो हमारा मेल जो डांसर होते थे वो ढोल की बीट पे बड़ी स्लो रिदम के साथ वो उसकी एंट्री होती थी उस नाच की और बड़े ही वो बड़े हाथ और इसकी जो बॉडी की जो मूवमेंट थी बड़ी स्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। ये सिर्फ हाथों का, ये शोल्डर्स भी हिलते नहीं थे जब
इसका जो स्टार्ट होता है वो सिर्फ हाथों की मूवमेंट से शुरू होता है और पाँव हल्के हल्के उसी बीट के साथ ढड 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 ढड। लोक नृत्यों का संबंध सामान्यतः हमारे सामाजिक अथवा धार्मिक जीवन से होता है। ऐसे भी अनेक लोक नृत्य हैं जिनका संबंध हमारी फसलों की कटाई या बुआई के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे बैसाखी या इसी प्रकार के और भी कई नृत्य हैं। डुक्कर प्रदेश के इस फुमनी नाच का संबंध धार्मिक भी है और सामाजिक तौर पर भी इसका बड़ा ही गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। अब अगर सामाजिक संबंध की बात करें तो ये नृत्य सामान्यतः उन घरों में प्रस्तुत किया जाता है जिन घरों में पिछले 1 वर्ष के दौरान बेटे का जन्म हुआ हो या फिर नई शादी हुई हो। धार्मिक तौर पर इसका संबंध नाग देवताओं से है। डुग्गर प्रदेश आमतौर पर नाग देवताओं की धरती कही जाती है। यहाँ स्थान स्थान पर आपको विभिन्न प्रकार के नाग देवताओं के पवित्र स्थान मिल जाएंगे, जिनके लिए लोगों के दिल में बड़ी ही श्रद्धा है और मान्यता भी है। फुमनी डांस जो है ये हमारा, आप जानते हैं कि ये ट्रेडिशनल हमारा एक लोक नृत्य है। ये असल में जो फुमनी डांस जो है ये निकला है गुड़गैल से। जब लोग देवी देवते की पालकी लेके गांव-गांव में या कहीं दूर दराज उसकी फेरी निकालने के लिए निकलते थे, तो उसमें जो लोग इकट्ठे होते थे परिवार के लोग, वो फुमनियाँ खेलते थे। और जब देवते की पालकी लेके वो हमारे डोगरा लोग गांव से बाहर दूसरे गांव में लेके जाते थे, तो परिवार के सारे लोग अच्छी पोशाक पहन के, पगड़ियाँ लगा के, गले में वो परना वगैरह डाल के, तो गाड़ी को ढोल लेकर के साथ साथ बावे के चेले को लेके, जिसके हाथ में झुंडा होता था, झुंडा यानी वो लोहे का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो चौकी के वक़्त पे द्वाला जो है वो उसके साथ खेलता है और चौकी करता है। वो साथ लेके जब सारा परिवार गांव के बाहर निकलता है या गांव के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, तो वहाँ एक चौगान में खड़े होके ये लोग नाच किया करते थे, जिसको फुमनी नाच कहते हैं। और उस फुमनी नाच में अपने देवी देवते से अपने परिवार की कुल को बढ़ाने के लिए, अपने कुल की बेल को बढ़ाने के लिए देवता से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें बच्चे दे दे, हमें बेटे दे दे। और वो नाचने वाले जो थे परिवार के लोग या बाहर के रिश्तेदार जो उस फुमनी डांस में जो शिरकत करते थे, वो शमूलियत करते वक्त बच्चे का नाच भी नाचते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो गोल दायरा सा बना करके बीच में इंस्ट्रूमेंट ढोल वाले को खड़ा करके और द्वाले को बीच में रखे, उसके इर्द गिर्द वो लोग फेरी लगाते थे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। फुमनी लोक नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए किसी विशेष प्रकार के स्थान की आवश्यकता नहीं होती। इसे किसी भी खुली जगह पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस नृत्य की विशेष बात यह है कि इसमें अब तक केवल मर्द ही भाग ले सकते हैं।
सफ़ेद पाजामा कुर्ता पहने और सर पर केसरिया पगड़ी तथा उसी रंग का कमर में, जिसको हम कमर बंधन कहते हैं या पटका कहते हैं, बांधे हुए ये नृत्य किया जाता है। कि ये नृत्य जो शैली है, ये इसको हम 3 हिस्सों में देखते हैं। एक तो वो हिस्सा है जो त्योहारों के साथ, फेस्टिवल के साथ जुड़ा हुआ है। एक वो हिस्सा है जो हमारे फसल, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और तीसरा एक हिस्सा वो है जो बिल्कुल सैक्रेड है और पवित्र है, पावन है, जो कि धार्मिक भी है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि जैसे और नृत्य हैं, उन नृत्यों से हट के ये जो नृत्य है, फुमनी नृत्य जो है, ये बिल्कुल एक आस्था और धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। और इसका इसको परफॉर्म करने का जो एक समय है, वो ख़ास तौर का एक समय है, ख़ास समय है। जैसे कि आप समझते हैं कि गुग्गा नवमी और नाग पंचमी जो है, बहुत ही इस डुग्गर के इलाके में उनका लोग जो है उनको फेस्टिवल को मनाते हैं। और उसी दिन ही एक गग्याल जो होती है, गग्याल मतलब कि उसको 3 हिस्सों में अगर हम बांट लें गग्याल को, कि आगे का हिस्सा वो है जिसमें लोगों ने झंडे उठाए हैं, घड़ियोल उठाए हैं, कैंसियाँ उठाई हैं और बड़े रंग बिरंगे झंडे हैं और बड़े लोग जो हैं, बच्चे भी हैं उनमें, वो आगे 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 जा रहे हैं। और उसके पीछे एक चौकी जो है, जिसको आप चेला बोलते हैं, बाबे का चेला, वो उसने सिर के ऊपर उठाई हुई है, वो उसको सिर के ऊपर उठा के आगे चल रहा है। और फिर तीसरा हिस्सा वो है जिसके पीछे फुमनिया डालने वाले लोग जो हैं, वो उनके पीछे पीछे नृत्य करते हुए आ रहे हैं। तो लिहाजा हम ये समझेंगे, हम ये मानेंगे कि ये जो फुमनी है, फुमनी की जितनी भी मुद्राएं हैं, ये सारी की सारी जो है, ये सिर्फ सांकेतिक हैं, जिसको आप कहते हैं कि किसी के साथ मिलती हैं, सिंबॉलिक हम कहेंगे इनको, कि वो टोटली एक बच्चे को लेके, जैसे छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चों को वो पहले देख रहे हैं, उसकी एक मुद्राएं है, फिर उसको गोदी में खिला रहे हैं, फिर दूसरी मुद्रा है, फिर वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसी तरीके के सांकेतिक जो है मुद्राएं जो हैं, वो फुमनी के बीच में आती जाती हैं। क्योंकि फुमनी डांस जो है, ये पूरा एक ताल के अंदर बंद है, जिसको आप कहरबा ताल कहते हैं, और जिसकी 8 मात्राएं होती हैं, धागे नाती नाक दिन, धागे नाती नाक दिन। तो 8 मात्राओं के अंदर ही ये नृत्य जो है होता है। और इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि ये सिंबॉलिकल है, बहुत मीठा है, और इसका रिदम भी जो है बहुत ही स्लो करके चलता है। और ये डांस जो है धीरे 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 पहले फर्स्ट में, फिर दोगुन में और फिर चौगुन में अपनी शेप ले लेता है। अन्य लोक नृत्यों की भांति फुमनी लोक नृत्य में भी बहुत अधिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सामान्यतः ढोल और उसके साथ नरसिंगे तथा एक विशेष प्रकार की तुरही, जिसे जम्मू में यानी डुग्गर प्रदेश में कैल कहा जाता है, का इस्तेमाल किया जाता है। ढोल की उसी थाप पर और उन नरसिंगे और जो तुरही, जिसे हम कैल कहते हैं, कि लहरों पर ही पूर्ण जो नृत्य है वो प्रस्तुत किया जाता है। और इस दरमियान किसी और भी प्रकार के वाद्य यंत्र का इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया है। संभवतः धार्मिक संबंध होने के कारण वो वर्जित हो या उसके प्रयोग की मनाही की गई हो। ढोल के अलग अलग ताल हैं।
ढोल को जादू जड़ियाँ, कारक में, भजनों में, लोकगीतों में, खासकर पंजाब में इसको तो ये राजा साज माना जाता है। अगर पंजाब में ढोल नहीं है तो कोई भी नाच जो है, कोई भी फंक्शन जो है वो अधूरा है। हमारे डुग्गर प्रदेश में भी इसको राजा साज माना जाता है। अगर देवी देवताओं की कहीं स्तुति हो रही है, कहीं पूजा हो रही है, अगर ढोल नहीं है तो पूजा अधूरी है। एक लंबी और पतली सी तुरही जिसे डुग्गर प्रदेश में कैल कहा जाता है, ये तांबा और पीतल के मिश्रण से तैयार किया गया एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसे बजाने वाले के सीने में दम होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत अधिक जो है वो सांस इकट्ठी करके तभी जाके इसको बजाया जा सकता है। इसे कैल कहते हैं और इसकी जो ध्वनि है वो विशेष प्रकार की होती है, उसे स्वरों में नहीं बांधा जा सकता। ये कैल्क जो है ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है और इसको हमारे डोगरा कल्चर में जब भी कहीं हमारे बेटा पैदा होता था तो तब भी इसको बजाया जाता था। जब बेटा जवान होने के बाद शादी होती है, शादी में जब सगन आता है तब इसको बजाया जाता है, जब सांत की जाती है तब इसको बजाया जाता है, जब फिर ब्याह की रस्म को पूरा किया जाता है, जब फेरे किए जाते हैं 7 फेरे, उसमें भी इसको बजाया जाता है। अगर जितनी देर कैल शादी में नहीं बजाई जाती थी तो शादी को अच्छा नहीं माना जाता था। ये हमारा डोगरा प्रदेश का पुराना, जब से सृष्टि चली है तब से ये इंस्ट्रूमेंट चलता आ रहा है। तो इसकी आवाज़ जो है वो भी अपनी होती है, मतलब इसके साथ किसी की आवाज़ मिलती नहीं है। इसी प्रकार जो दूसरा वाद्य यंत्र फुमनी नृत्य में प्रयोग होता है वो है नरसिंगा। नरसिंगा एक प्रकार का ये भी ऐसा वाद्य यंत्र है जो तांबे और पीतल के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसमें भी विशेष प्रकार का स्वर ही निकलता है, सरगम का प्रयोग इस पर नहीं किया जा सकता और जो ध्वनि निकलती है उसे किसी भी प्रकार के सुरों में बांधना कठिन होता है। इसकी बनावट तुरही यानी वो जो कैल है उससे थोड़ी सी भिन्न होती है। ये दोनों तरफ से एक घुमावदार तरीके से बनाया गया होता है, शायद इसीलिए इसकी जो स्वर लहरी निकलती है वो कैल से थोड़ी सी विभिन्न होती है और उसकी स्वर लहरियों में भी आपको एक हल्की सी गूंज या घुमाव का आभास होता है। ये जो मैंने हाथ में इंस्ट्रूमेंट लिया है इसका नाम है नरसिंगा और नरसिंगे को तब बजाया जाता था जब हमारे प्रदेश में, डोगरा प्रदेश में राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे और उसमें भी इसको बजाया जाता था। जब भोजन खिलाया जाता था ना, उसके पहले इसकी घोषणा की जाती थी। और दूसरा ये आपने देखा होगा, जैसे आपने महाभारत में भी देखा होगा, जब भी युद्ध की घोषणा होती थी तो ये नरसिंगा ही बजाया जाता था। तो वैसे जैसे कोई भी देवी देवताओं का डोगरा प्रदेश में कहीं भी देवी देवता का कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें इसको उचित माना जाता है, फिर भी इसको बजाया जाता है। ये अपनी मतलब अलग अलग जगह पर बजता है। जब फुमनी नृत्य कभी भी मंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतीकात्मक तौर से पहले एक जो गाड़ी या जो झंडा लेके व्यक्ति आता है वो वास्तव में
गगैल की जो एक प्रतीक है उसे पेश करता है। उसके पीछे नर्तकों की टोली वो अपना नृत्य दिखाना आरंभ कर देती है। फुमनिया में जोगीराज जो हैं, जो जिनको हम अपनी देसी भाषा में जिनको हम गारड़ी कहते हैं, जोगीराज जो हैं ये ढोल का ही ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो फुमनी में करते हैं। ये जो ढोल यहाँ में हमारे पास पड़ा हुआ है। और दूसरा किंग का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन किंग जो है इसमें कद्दू लगे होते हैं जो बिल्कुल ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, क्योंकि फुमनी में ज़्यादा उछल कूद होती है जिसमें जोगीराज जो है किंग का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसको टूट जाने का ख़तरा होता है। और फुमनी में उछल कूद काफ़ी रहती है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि भले इसके स्टेप्स जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं फुमनी के, और ताल जब ढोल की थाप इस पर लगती है तो स्टेप छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उछल कूद जो है वह ज़्यादा होती है, जिसमें बच्चे का मतलब स्वांग होता है कि बच्चा तो फिज़िकली उस वक्त उनके हाथों में आता है जब वो बधाई लेने के लिए बाबा जो है वो जिनके घर पे बेटा पैदा हुआ वो जाता है, तो वहाँ फिज़िकली बच्चे को लेके गोद में उसको खिलाते हैं, उछलाते हैं। लेकिन जब मैदान में खुले में फुमनी डांस किया जाता है उस वक्त बच्चे का मायम ही किया जाता है, बच्चे को लेके उसका एक स्वांग बना करके बच्चे को उछाला जाता है। फिज़िकली बच्चे को साथ नहीं लिया जाता क्योंकि गिर जाने का ख़तरा होता है। और जब बधाई लेने जाते हैं बाबा देव उन लोगों के घर और मंडली अपनी जब फुमनियों की मंडली लेके जाते हैं तब बच्चे को गोद में लेके बच्चे को फराटी फेरी भी करवाई जाती है। और उसमें जो ढोल का जो ताल है वो फुमनी का अपना ही ताल होता है। इस नृत्य में फुमनिया शब्द का इस्तेमाल संभवतः इसीलिए किया गया है क्योंकि जो नर्तक हैं वो हाथों से उस फुमनी यानी जो फूल की वो कली जो अभी खिली नहीं है उसको प्रतीकात्मक रूप से बताते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे ये नृत्य जोर पकड़ता जाता है वो कली जो है वो खिलकर पूरे फूल का एक रूप धारण कर लेती है और उसे नर्तक अपने हाथों के द्वारा दर्शाते हैं।
ये थी फुमनिया, जो कि जम्मू प्रांत का एक डोगरी फोक डांस है। और इस पे जिन जिन लोगों ने बात की है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस डांस से जुड़े रहे हैं, या किसी का रिसर्च का प्रोजेक्ट रहा है, या किसी का थीसिस रहा है। इसमें हमने उन तमाम लोगों को ही मिलने की कोशिश की जिनके पास इसका कुछ ज्ञान था, और वो सारा समेट के हमने आपके सामने रखा। नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला की जानिब से।